हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। गाइस, ये लेक्चर नंबर हमारा 10th है ग्रेविटेशन यूनिट का। इसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह से केप्लर्स सेकंड लॉ को हमने वेरीफाई करना है, इसको डिड्यूस करना है। इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ एरिया भी होता है। ठीक है, 9th लेक्चर में हमने तीनों लॉज को डिस्कस कर लिया था और थर्ड लॉ को हमने डिड्यूस भी कर लिया था। इसको हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम सेकंड लॉ को ही डिड्यूस करेंगे। सेकंड लॉ को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, सिर्फ इसके अंदर हम डेरिवेशन करेंगे। एक बार मैं सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पहला जो इसके अंदर स्टेटमेंट जो निकल के आती है वो क्या है, बोलता है जो भी कोई आपका प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है सन के अराउंड, ठीक है, सन के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर, तो वो क्या करता है, इक्वल एरिया स्वीप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जो एरिया वेलोसिटी होती है प्लैनेट की अराउंड द सन, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जिसको ये बात समझ नहीं आई तो वो 9th लेक्चर अच्छे से देखें, फिर समझ आ जाएगी। पहले ये समझ लो, आपको ये लेक्चर भी समझ आ ही जाएगा, फिर देखना 9th लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा है तो। इसके अंदर एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है सन के अराउंड, उसकी जो वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट नहीं रहती है। मींस ये सन है, सन के अराउंड इस तरह से कोई प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 10 है तो अगले पॉइंट के ऊपर कितनी होगी, 5 होगी, अगले पे 3 होगी। जिनकी वेलोसिटी क्या होती रहती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। दूसरा, प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा होता है सन के अराउंड, अगर वो सन के पास होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वो सन से दूर होगा, जब वो सन से दूर होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। जब सन के पास होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, उसकी ज्यादा होती है। और तीसरा जो पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे इसकी डेरिवेशन, तो डिडक्शन ऑफ केप्लर्स सेकंड लॉ। ओके, हमें पता है कि एरियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का हम यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहली बात आपको पता है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, है ना, रेडियस वेक्टर इनटू फोर्स। अच्छा, ये आपकी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये आपका सन है, यहां पे आपका क्या है, प्लैनेट पहुंचा हुआ है, मीन जो रिवॉल्व कर रहा है। अब प्लैनेट और सन के बीच में फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की इस प्लैनेट के ऊपर लग रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, यानी कि किस तरफ, इस तरफ, जिस तरफ मैंने एरो बनाया। अच्छा, और ये रेडियस वेक्टर है ना, ये तो डायरेक्शन होगी किसकी, आपकी, मैं एक बार कलर चेंज कर लूं, देखो ये तो डायरेक्शन होगी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी कि एफ की। और जो रेडियस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आपको पता टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू आर एफ इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, तो मैं आर एफ साइन 180 लिखूंगा। और 180 साइन 180 डिग्री तो कितना होता है, 0 होता है। तो मीन्स टॉर्क की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टॉर्क कितनी लग रही है इस केस में टॉर्क लग रही है आपकी 0। अगर टॉर्क 0 लग रही है तो आपको ये बात पता होगी भाई, आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ किसके बराबर होता है, डीपी अपॉन डी टी के। ऐसे टॉर्क किसके बराबर होती है भाई, पी क्या आपका, लीनियर मोमेंटम, पी आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम, और एल क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर डीपी अपॉन डीटी क्या है आपकी, एफ होती है, तो डीएल अपॉन डीटी क्या होगा, आपकी टॉर्क होगी। तो टॉर्क हमने पहले बोल दिया, टॉर्क कितनी आई आपकी, 0। दिस इंप्लाई डीएल कितना हो जाएगा आपका, डीएल अपॉन डीटी कितना होगा, 0 होगा। डीएल अपॉन डीटी 0 होने का मतलब क्या हो रहा है, आपकी एल की वैल्यू जहां तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जहां क्या होगी, 0 होगी, तभी इसकी डिफरेंशिएशन 0 हुई है। तो मीन्स एल आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तो 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब एल की वैल्यू क्या है आपकी, कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डीएल अपॉन डीटी क्या है, 0। डीएल अपॉन डीटी 0 क्यों है, क्योंकि टाउ आपका कितना था, 0, और टाउ कितना होता है आपका, डीएल अपॉन डीटी होता है। डीएल अपॉन डीटी 0 है तो मीन्स एल की डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी टर्म की 0 कब होती है, जब वो वैल्यू एल, यानी कि ये वैल्यू जहां तो कांस्टेंट होगी, जहां कितनी होगी, 0 होगी। एल हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम आपका कितना हो गया है, कांस्टेंट हो गया। ये बात हमने प्रूफ भी कर दिया और ये हमने स्टेटमेंट में देखी भी थी। ठीक है, अच्छा, एल कांस्टेंट है, और एल के जो फार्मूला होता है, व्हाट इज एल, एल क्या होता है आपका, एल इज आर क्रॉस पी। एल क्या होता है आपका, आर क्रॉस पी होता है। तो एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, एल की जगह क्या लिख सकता हूं, आर
क्रॉस पी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रही होगी। अच्छा, पी क्या होती है आपकी, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, पी की जगह क्या लिख दूंगा, एम, देखिए आर क्रॉस एम वी। मास तो आपकी स्केलर क्वांटिटी पर वेलोसिटी आपकी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एम वी इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। अच्छा, अब यहां पे आर क्रॉस बी और है ना, आर क्रॉस बी, तो यहां पे हमें थोड़ा सी चीजें देखनी होंगी। देखिए ये आपका सन है, यहां पे आपका क्या है, प्लैनेट, और ये है आपका रेडियस वेक्टर जो कि क्या है, आर। और वेलोसिटी जो आपकी है, ये जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये आपकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये आपकी आर की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितनी है, एंगल आपकी थीटा। कंसीडर को ले, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है आपकी, थीटा। अपने डायग्राम ऐसे ही बनानी है। देखिए क्या है, मैं एक बार वापस से बना देता हूं। देखिए ये आपका क्या है, आर वेक्टर, ठीक है जी, और ये आपकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ऐसे ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में मान लो एंगल कितनी है आपकी, थीटा एंगल है। अगर थीटा एंगल है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। ये देखिए, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, आर क्रॉस है ना, आपका क्रॉस वेक्टर तो क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर एम वी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं अगर इसको अच्छे से लिखूं तो हमारे पास क्या मिला, अभी 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 हमें क्या मिल चुका, आर एम वी साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट मिल चुका है। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है जी, ओके। अब देखो थोड़ा सा, मान लो कितने टाइम में, एक टाइम लगा आपको कहां से लेके कहां तक जाने के लिए, एक सेकेंड, हाँ, डी टी टाइम में। पहले पहले आपका जो प्लेनेट था यहां पे था, थोड़े टाइम के बाद, मान लो कितने टाइम में, डी टी, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में वो कहां पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, है ना, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे पहुंचे तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना कवर किया, जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v। ये वेलोसिटी आपकी क्या है, v। अच्छा, जब वेलोसिटी इसकी b थी, dt टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, भाई उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना। और डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी यहां पे, देखिए पहले यहां पे प्लेनेट था, बाद में कहां पहुंच चुका है, यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना किया। वेलोसिटी कितनी है, v है। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करनी है, मान लो ds, डिस्प्लेसमेंट, इतनी डिस्प्लेसमेंट आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, अपॉन क्या आ जाएगा, dt। तो डिस्प्लेसमेंट ds, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी आपकी, v dt आ जाएगी। तो इतनी डिस्प्लेसमेंट की है प्लेनेट में, जब वो कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, dt टाइम के लिए ट्रेवल किया। तो मींस ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना डिस्टेंस है आपका, v dt है। इन्हीं सारी बातों को हम यहां पे लिखेंगे। देखिए ओके, तो ये आपके पास, एक मिनट, एक सेकेंड, देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, मान लो प्लेनेट जो है, जो सारी बातें मैंने समझाई यहां पे लिख रहा हूं, एक जो प्लेनेट है ना, एक सेकेंड, प्लेनेट जो है वो क्या करता है, मूव करता है, मूव्स कितने टाइम के लिए, फॉर टाइम, थोड़े टाइम के लिए, कितना टाइम, dt टाइम के लिए। देन डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, किसके द्वारा, प्लेनेट के द्वारा, ट्रेवल्ड बाय प्लेनेट इज कितना होगा, इक्वल्स टू, वेलोसिटी कितनी थी, v और इनटू dt, तो ये आ जाएगा इसका डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये जो लाइन बनाई थी ऐसे करके, है ना, इसको मैं अगर, ये देखो ये जो लाइन बनाई थी, ये जो लाइन देख पा रहे हो, तो ये जो लाइन बनाई थी मैंने, तो एक किस्म की ऐसा ट्राइंगल सी दिख रही है, ये वाली, ये पूरी जो बन चुकी है आपके सामने, जिसको मैंने शेड किया है, एक किस्म की ऐसे ट्राइंगल सी दिख रही है। इसको मैं सेपरेटली बना देता हूं बाहर। अब
ताकि आपको अच्छे से देख पाओ। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, इस तरह से एक ट्राइंगल देखने को मिल जाती है। देखिए ये और है ना, ऐसे करके, राइट, ऐसे करके है ना वो, और यहां से आपका ये ऐसे करके वो पोर्शन ऐसे करके मिला हुआ है। और जिस थोड़े टाइम के लिए ट्रैवल की है, dt टाइम बहुत ज्यादा छोटा टाइम है, जो थोड़े टाइम के लिए ट्रैवल की है, तो ये लाइन ऑलमोस्ट क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ही समझ लो इसको, है ना। थोड़ा सा वैल्यू होगी तो इसको हम क्या मान लेंगे, स्ट्रेट लाइन ही मान लेंगे। तो एक किस्म की ये आपको क्या दिख रही है, ट्राइंगल दिख रही है। यहाँ पे क्या था आपका, सन था, है ना। अच्छे से देखो, इस पीस को मैंने बाहर निकाला हो, ये जो छोटा सा पीस है ना, इसको बाहर निकाला है मैंने, इसको अलग से बनाया। तो आपने एक ये डायग्राम बनानी है, दूसरी आपकी डायग्राम बनेगी ये वाली। अच्छा, तो ये जो ऐसे करके एक था आर वेक्टर, है ना, और एक आपकी कौन सी थी, वेलोसिटी ऐसे करके। तो यहाँ पे एंगल कितनी थी आपकी, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताओ ये एंगल कितनी हो जाएगी। देखो ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, रेड कलर से बना रहा हूँ, ये एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे बाहर दिखाता हूँ, ये एंगल हो जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाली एंगल, है ना, ऐसे करके। ये एंगल अगर थीटा थी, मैं अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको सही से पता चल सके, है ना। आपने भी डायग्राम बनानी है ये, देखिए। तो ये एक किस्म के ऐसे करके एक ट्राइंगल बन चुकी है, और यहाँ से ये आर वेक्टर था, ये एंगल आपकी कितनी थी, थीटा थी, और ये एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, कलर चेंज कर लेते हैं, ये एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली, ये एंगल हो जाएगी 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी, है ना। ये पूरी एंगल 180 है, ये एंगल कितनी है, थीटा है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 180 माइनस थीटा हो जाएगी। ये बात समझ आ गई होगी। ये सब क्यों किया मैंने आपको, ये इसलिए किया क्योंकि हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस एरिया, इसका एरिया निकालना है मुझे, आपको पता है ना, केपलर सेकंड लॉ क्या है, एरियल वेलोसिटी की बात होती है, मींस कितना एरिया स्वीप हुआ। तो इतना एरिया स्वीप हुआ था, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, यानी कि ट्राइंगल की वजह से जो एरिया बना हुआ है, ये वाला एरिया चाहिए मुझे। इस एरिया को निकालने के लिए सारी खिचड़ी पकाई मैंने। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट। कौन सी हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट। पर यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर है नहीं, तो मुझे यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक आपने क्या ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। ये जो हाइट है, यानी कि एच हाइट, इस हाइट को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। इस हाइट को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, देखो ये मान लो ये क्या है आपकी एच हाइट है, और ये क्या था आपका आर था। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है ना, देख रहे हो ना। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है आपका, मान लो आर डिस्टेंस है। अच्छा, ये आर डिस्टेंस यानी कि बेस की वैल्यू तो पता है ट्राइंगल की, और ये हाइट है परपेंडिकुलर हाइट जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, इसको मुझे फाइंड करना है। तो क्या करो, आप चले जाओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा हूँ। किस ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल में लगा रहा हूँ। तो इस ट्राइंगल में जैसे मैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है। जहाँ ऐसे ही पढ़ते हैं हम, कैसे पढ़ते हैं, ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड कितनी है आपकी, h है, और हाइपोटेन्यूज ये बेसिकली क्या था आपका, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था आपके प्लैनेट ने, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये जो वाला जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये डिस्टेंस कितना आया था, bdt आया था। कितना डिस्टेंस आया था आपका, vdt आया था। तो ये देखो ये bdt, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो रेड लाइन की लाइन है ऐसे करके, ये कितनी है आपकी, vdt है। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ h अपॉन vdt आ जाएगा। दिस इंप्लाइज h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, vdt इंटू साइन थीटा। h भी मिल चुका है, यानी कि हाइट भी मिल चुकी है, और बेस पता ही है जो कि कितना है आपका r है। इन सारी वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैं यहीं पे आपको कर रहा हूं, ये देखिए। तो दिस इंप्लाइज एरिया, स्मॉल टाइम के लिए प्लेनेट ट्रैवल किया तो आपको जो एरिया मिलेगा वो भी स्मॉल एरिया मिलेगा। तो कितना एरिया मिलेगा, dA मिलेगा। 1/2 बेस कितना है आपका,
आर है, हाइट कितनी है आपकी वी डी टी साइन थीटा है। इसको अच्छे से अरेंज करूं तो मेरे पास डी ए इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1/2 आर वी डी टी साइन थीटा मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन, जहां पे भी क्या देखो आर वी साइन थीटा है, मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पे एरियल वेलोसिटी निकालनी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरिया अपॉन टाइम, ये एरियल वेलोसिटी होती है। तो मैं क्या करूंगा dt, ये जो वैल्यू है ना इसको किस तरह भेज दूंगा, इस तरह भेज दूंगा। तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, एक बार मैं नेक्स्ट पेज ले लूं। ओके देखिए, दिस इंप्लाइज डी ए, डी टी को कहाँ आ जाएगी आपकी, नीचे आ जाएगी। ये देखिए, ये डी टी को मैंने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया, इस तरह भेज दिया। तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2 आर बी साइन थीटा। तो क्या बचेगा डी ए अपॉन डी टी क्या बचेगा आर 1/2 आर वी साइन थीटा। ये मेरी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने यूज करना है यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन फर्स्ट थी आर एम वी साइन थीटा, क्या है कांस्टेंट, आर एम वी साइन थीटा क्या है आर एम वी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आर बी साइन थीटा है और यहाँ पे भी आर बी साइन थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को इधर नहीं रख के बल्कि किस तरफ भेज देता हूं, दूसरी तरफ भेज देता हूं। तो 2 किस तरफ आ जाएगा मेरा, इस तरफ। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको पता चल सके। ये देखिए, ये मैंने यहां पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो ये कैसे पता हो गया, पता चल गया होगा आपको। तो 2 डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर, आर बी साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, तो आर बी साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर बी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं 2 डी ए अपॉन डी टी। क्या बचा मेरे पास, सिर्फ m बचा हुआ है इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं इसको अच्छे से अरेंज करके लिखूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरे पास सिर्फ बचेगा यहां पे 2m डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और मुझे यही प्रूफ करना था, जो कि क्या करना था, डी ए अपॉन डी टी हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। यानी कि एरियल वेलोसिटी डी अपॉन डी टी क्या होता है, एरियल वेलोसिटी, जो कि क्या होती है कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि मास जो प्लेनेट का वो भी क्या है कांस्टेंट है। तो जो एक्चुअल जो हमारे पास फार्मूला होता है, जब भी स्टेटमेंट लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, आपके नीचे फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे 2m डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। यही हमारा सही रिजल्ट है और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। इसको अच्छे से देखना और एग्जाम अच्छे से देना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।